जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तारण। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार, संसार के दुख का निरूपण। तीन तरीके से टोडरमल जी साहब ने तीन अपेक्षाओं का आधार लेके समझाया है। कर्म की अपेक्षा से लेकर जो अपना प्रकरण चल रहा है, चारित्र मोह से दुख और उससे कैसे हो निवृत्ति। चारित्र मोहनी की 25 कसाएं हैं। क्रोध मान माया लोभ, इनके 4 प्रकार की जाति है। क्रोध में जीव किस प्रकार दुखी होता है, मान में किस प्रकार दुखी होता है, मायाचारी से किस प्रकार संसार में दुखी होता है, लोभ से किस प्रकार दुखी होता है और 9 कसाय से किस प्रकार दुखी होता है। इसको समझाने के पश्चात टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर बात कही जो हम सबको विचारनी है। बहुत शांति से बैठकर विचार करना है। हम कसायों के अनुसार कार्य बन जाए तो सुखी हो जाए, इस प्रकार मानते हैं। हमारी क्या मान्यता है कि कसाय के अनुसार यदि कार्य हो जाए तो हम सुखी हो जाए, लेकिन हम कसाय का अभाव हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, इस प्रकार नहीं विचारते, है ना। ये एक बिंदु है जो हमको रोज अच्छे से समझना है। क्या नहीं विचारते कजावत साहब? कसाय के अनुसार कार्य होए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा तो मैं विचारता हूं। और कसाय के अनुसार कार्य करने के लिए उद्यम भी करता हूं, लेकिन मैं क्या नहीं विचारता बाबूजी, मैं क्या नहीं विचारता कि कसाय मिट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। असली दुख मुझे कसायों का है, ये नहीं विचारता। इसीलिए कसाय को मिटाने का यह पुरुषार्थ भी नहीं करता। और जो यह मानता है, क्या मानता है कि कसाय के अनुसार कार्य बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वह कसायों के अनुसार कार्य बनाने की पूर्ति में लगा रहता है। अब टोडरमल जी साहब ने दूसरी बात कही। क्या बात कही? कि ये बात तो सही है क्या कि कसाय का उपशमन हो जाए तो थोड़ा सुख हो, लेकिन बात तो समझ कि कसाय के अनुसार कार्य कैसे होगा तेरा। तो साहब कैसे होगा कार्य? तो कहा है कि उपाय होना वह भी भवितव्य के अधीन है और उपाय से कार्य होना वो भी भवितव्य के अधीन है। क्या बात समझनी है अपने को? गरीब भैया, क्या उपाय होना वो भी भवितव्य के अधीन है, आप अपने अधीन नहीं है। और जो हम उपाय करते हैं उसके अनुसार कार्य हो जाना,
ये भी भवितव्य के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। हम 1000 तरीके पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, कार्य कितना कर पाते हैं? 1-2 हो पाता है। वो किसके अधीन है? सोचने के अधीन काम हुआ? नहीं, भवितव्य के अधीन। और जो 2 उपाय हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उससे कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमा ले। तो मतलब उपाय से भी काम हो जाए इसकी गारंटी नहीं, जो विचारते हैं वो उपाय हो जाए उसकी भी गारंटी नहीं, क्योंकि दोनों भवितव्य के अधीन है। इसीलिए यह जो सोचता है, कौन सोचता है? जीव सोचता है कि कसाय के अनुसार यदि कार्य बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए मैं कसाय के अनुसार कार्य बनाने के लिए उद्यम करता रहता हूं। लेकिन टोडरमल साहब कहते हैं, भाई ये तेरे अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। अब यहां तक तो बात आपको समझ में आती है, लेकिन एक पेच फंसा हुआ रहता है बाबूजी इसमें, कि हमने सोचा और ऐसा ही भवितव्य हो और वैसा ही उपाय होने का भवितव्य हो, तब तो मैं सुखी। क्या गलत भैया? हमने सोचा वैसा ही उपाय होने का भवितव्य हो जाए और वैसा ही कार्य होने का हो जाए। अभी हमने सोचा हो कि ऐसा मकान बनाना है, ठीक है, तो ये तो आपने सोचा और ऐसा ही उपाय हो जाए। उपाय हुआ सोचने से नहीं हुआ कैसे? भवितव्य के आगे। और उपाय होने से फिर काम हो भी जाए, तब तो बाबूजी सुखी। मुद्दा यह है कजाव साहब, प्रश्न यह है, देखो टोडरमल साहब ने किसी पेज को ढीला नहीं रखा है ना। पहले तो ये सिद्ध कर दिया कि तू जो सोचता है, क्या सोचता है? कि कसायों की पूर्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा। पहले नंबर में तो तेरी ये सोच ही झूठी है, विपरीत है। क्या? क्योंकि कसाय की पूर्ति कर करके, कसाय पूरी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। कसाय का अभाव करके मैं सुखी हूं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। चलो साहब, तो आपने एक प्रश्न है कि कसाय उस समय तो शांत हो जाती है ना। बच्चे की शादी करने का बाबूजी चल रहे हैं हमारे को, है परिग्रह को जोड़ने का। अब पैसा आ जाए तब तो शांति है ना, बच्चे की शादी हो जाए तब तो वो शांति है ना। तो टोडरमल साहब कहते हैं कि कसाय के उपशमन में दुख दूर होता है, ये बात तो सही है, लेकिन कसाय के उपशमन के साथ ही दूसरी कसाय खड़ी हो जाती है, तो तेरे को कहां दुख दूर हुआ? एक एंगल तो ये है। दूसरी बात, तू सोचता है कि मैं जो उपाय करता हूं, मैं जो विचारता हूं, उससे काम हो जाएगा। तब टोडरमल साहब कह रहे, भाई तेरा उपाय करना और उपाय से काम होना दोनों भवितव्य के अधीन है, तेरे विकल्प तेरे अनुसार नहीं होते। ये बात अपन अच्छे से कल घोट चुके हैं, है ना भैया? क्या घोट चुके हैं अपन? 2 बातें, उपाय होना भी भवितव्य के अधीन है और उपाय से काम होना भी भवितव्य के अधीन। ठीक है साहब, तो ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अब ये बताओ कि जिनके विचार हो और उपाय भी हो जाए और काम भी हो जाए तो सुखी है ना बाबूजी, है ना? ऐसा भी हो जाए, अपने को मान लो ऐसा सोचा यात्रा जाना है, विचार करा और ऐसा उपाय भी बन जाए और आगे काम भी हो जाए, मतलब उपाय होना भी भवितव्य में ऐसा ही था जैसा इसने सोचा हो और काम बनना भी भवितव्य में ऐसा था जैसा इसने सोचा हो, तब तो जीव सुखी। अभी तीसरा पेज फंसा हुआ है यहां पर। क्या जो तीसरा पेज है जिसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं अभी, क्या आगे के 2 तो अपने को स्पष्ट हो गए। क्या स्पष्ट हो गए कजावत साहब? पहले तो हम ये मान रहे हैं कि कसाय की पूर्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हमारी ये मान्यता ही झूठी है। किससे सुखी होंगे गरीब भैया? कसाय के अभाव से। पहले नंबर की बात ये। चलो साहब, कसाय की पूर्ति करना हमारे हाथ में है क्या? है? मैं कजावत साहब को नीचा दिखाना चाहता हूं, मेरी इस प्रकार की कसाय है, तो मेरे हाथ में है क्या ये काम करना? बोले तू विचार तो 100 तरीके से कर सकता है नीचे दिखाने के, उपाय होना भवितव्य के अधीन है और उनका नीचा दिखना वो भी भवितव्य के अधीन है, तेरे अधीन नहीं। ठीक है, ये बात होगी। लेकिन साहब कभी कभी ऐसा हो कि मैं नीचा दिखाने का भाव करूं, क्या और ऐसा ही उपाय हो जाए बाबूजी, मौका मिल जाए है, और उनका कभी ऐसा हो कि उनका नीचे दिखने का उस प्रकार का कर्म का उदय भी हो, तब तो सुखी है नहीं? हाँ
तब तो प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये पेच है क्या, ये अभी मैं आपको नीचा दिखाना चाह रहा हूं, ऐसा अवसर मिल गया, उपाय कर रहा हूं, योग मिल गया और मैंने ऐसा कह दिया आपको सबके सामने, और आप सोचो हाँ साहब अब तो, और आपके पाप का उदय भी ऐसा था कि सब लोग आपकी निंदा करने लग जाए, तब तो मैं सुखी। हाँ है? अब टोडरमल साहब इसका समाधान कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आया ना बाबूजी? तीसरा पेज है जो, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं, यहां दिया उदाहरण काक ताली न्यायवत। क्या कहा? कौवे का उड़ना हो, फल का गिरना हो और उसके मुख में आ जावे। इसी प्रकार कभी तू विचार करे, ऐसा उपाय होने का भवितव्य हो और ऐसा ही बाहर में काम हो जाए तो तू मानता है कि मैं सुखी हो गया। टोडरमल साहब कहते हैं कि सुखी नहीं हुआ। तो अब आपका प्रश्न होना चाहिए, फिर महाराज कैसे सुखी नहीं हुआ? मैं 2 बरस से आपको नीचा दिखाने का सोच रहा था और आज मौका मिल गया और मैंने आप नीचा दिखा दिया और जनता ने भी माना हाँ ये गलत है, तो बाबूजी तब तो मैं सुखी। अरे बोलो भाई जल्दी, मुद्दा ये है? अजीत भैया 2 साल से प्लानिंग कर रहा था बच्चे की शादी की, और फिर आपने जो उपाय करे वो उपाय का होना भी ऐसा हो गया और बाहर में कार्यक्रम हो गया, फिर तो सुशील भैया सुखी ना? अरे बोलो ना भाई, है 5 बरस से मेहनत कर रहा था व्यापार में कि इतना पैसा कमा ले, और ऐसा उपाय हो गया और बाहर में होना था तो पैसा भी मिल गया, तब तो सुखी ना? अरे कुछ तो बोलो है? बाबूजी 2 साल से शरीर में पीड़ा थी और फिर मैं इधर उधर घुमा, उस डॉक्टर के पास पहुंच गया, ये 100 तरह के सोचे उपाय, एक उपाय हो गया और फिर वैद्य जी ने दवा दी और ठीक भी हो गया, तब तो सुखी ना? अरे किसी में नहीं बोल रहे हो आप? हाँ सुखी नहीं तो फिर क्या है? तो अब अपने 24 घंटे चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ना? अभी आगे टोडरमल साहब यहाँ आत्मानुशासन का एक दोहा सूत्र कहेंगे, है ना? आशा रूपी गड्ढा को भर के 4 प्रकार की संज्ञाएं। क्या सुशील भैया? आशा रूपी गड्ढा है ना, आशा तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। ऐसा नहीं बोलते हो भगवान के सामने पूजा में? क्या बोलते हो कजाव साहब? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो भरेगी क्या? इज इट पॉसिबल? इसका बहुत सुंदर लॉजिकली यहां प्रश्न खड़ा करके टोडरमल साहब ने समझाया है। अपन चर्चा करेंगे इसकी। अभी मुद्दा यह है कि हमारे कसाय के अनुसार कार्य हो जावे तब तो हम सुखी के नहीं सुखी। मुद्दा यह है? कहां से बोल रहे हो? एक ग्रंथ के आधार से बोल रहे हो कि अंदर से आप बोल रहे हो? यूं बताओ आप तो। नहीं सुखी के दुखी, ये मुद्दे वाली बात है। बताओ है? कसाय के अनुसार कार्य हो जावे तो सुखी के दुखी है? ऐसा है? देखो अभी तीसरा बिंदु है बाबूजी, क्या होना नहीं होना, कितने % होता है, वो तो अपन सब चर्चा पूरे करके आ गए पिछले 2-3 दिन से। अभी तो तीसरा प्रश्न है कि कसाय के अनुसार कार्य हो जावे तो सुखी के नहीं सुखी। मुद्दा ये है सुशील भैया। अब वो भवितव्य के अधीन है। ठीक है साहब, भवितव्य भी ऐसा होना था और काम, तब तो सुखी के दुखी। मुझे ये बताओ आप है, अब 5 बरस से मकान बनाने की सोच रहे हैं और मकान बन गया तब सुखी के दुखी। ये बताओ आप, मुद्दा ये है। अरे कुछ तो बोलो। हाँ सबका मत अभी भी मुझे लग रहा डाउटफुल है। क्या मत है आपका? ये बताओ ना। सुखी के दुखी। चंदू भैया बच्चे की शादी हो गई, हम 5 बरस से ढूंढ रहे, योग बैठ गया, जहां चाहते थे वहां हो गया और अच्छे से शादी हो गई, तब तो सुखी। अरे तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रहे थे? 5 बरस से दुखी हो रहे। मुद्दा तो यह है। तो टोडरमल साहब ने अब इस पैराग्राफ में इस विषय को समझाया है भाई कि इसका रुकाव नहीं बनता, रुकता नहीं है ये।
काहे के नहीं रुकता? एक चीज पूरी हुई तो फिर दूसरी चालू है। पहले ये सोचता था क्या कि 10,000 रुपए कमा लूंगा, बस पर्याप्त है, अपने को क्या चाहिए, 5,000 का खर्चा है और 5,000 बच जाए। और जब वो 10,000 कमाने लग गया तब तो सुखी। अरे बोलो ना भाई, तब तो सुखी गरीब भैया। फिर क्या सोचता है, 20,000 रुपए कमाऊंगा तब बढ़िया रहेगा, चलो कोई बात नहीं। और फिर 20,000 कमाने लग गया तब तो सुखी है। क्या साहब? नहीं साहब, एक घर का मकान हो जाएगा तो सुखी। ओके, मान लो भविष्य में ऐसा हो कि घर का मकान भी बन गया तब तो सुखी। एक और बनाना है। तो पंडित साहब ने बहुत सुंदर शब्द लिया, कहीं रुकाव नहीं है, रुकता नहीं है। और इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सुंदर बात कही अंत में। देखो मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ, 2 तो उदाहरण है और एक इतनी सुंदर बात कही सुशील भैया, आज ही अपने को इस सभा में इसको विचार करके अपने को निर्णय लेना है। देखो पढ़ता हूं पैराग्राफ, है ना, पेज 62 निकालिए आप, पेज 62। आंटी जी ने अभी कहा ना कि कसाय पूरी हो जाती तब तो थोड़ा तो सुख लगता है, नहीं लगा है भाई? बच्चे की शादी करने की सोच रहे थे, अब हो गई, थोड़ा तो सुख है। एक तरह का तो टेंशन खत्म, है ना, जो थोड़ा तो सुख है। अब ये जो है ना, अब उसका यहाँ उत्तर देते हैं टोडरमल साहब। देखो मैं पढ़ता हूं, है ना, सबसे अंतिम पंक्ति जो अपने को बहुत शांति से विचार करनी है, और विचार करके आप सब लोगों को यदि अच्छी लगती है तो आप अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। पेज नंबर 62, पैराग्राफ नंबर 3, मैं अंतिम पंक्ति पढ़ूंगा। पूरा पैराग्राफ अपने को भी चर्चा करना है 3 पंक्ति छोड़ने के पश्चात, जहां तक अपन ने कल चर्चा करी। देखो निकाल लिया सबने, ग्रंथ सबके पास है ना। कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। क्या कहा सुशील भैया, क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब? कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि हो जाने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं। क्या बाबूजी? हमने सोचा कि अभी हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े, एक नया और हो जाए फिर सुखी। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, सुखी कब? कि तीसरा मिलते ही तू प्रमाण कर ले कि अब चौथा चाहिए ही नहीं। 10,000 रुपए में तू ये मानता है कि 10,000 मिले तो सुखी, तो क्या जैसे 10,000 मिलते ही तू नियम ले ले कि अब उससे ज्यादा चाहिए नहीं, तब तो मैं कह सकता हूं कि सुखी। और यदि आगे की इच्छा चलती है तो फिर तो रुकाव नहीं है। आई बात समझ? तू बोलता है बच्चे की शादी हो जाए तो अब मैं सुखी, तो शादी होते ही तू निवृत्त हो जा फिर सब तरफ से। बाबूजी कर सकता है कि नहीं प्रमाण? अरे बोलो, कौन कौन कर सकता है प्रमाण इस सभा में, ये तो बताओ। वस्त्र का, भोजन का, कहां जाना, शादी ब्याह कौन से अटेंड करने, क्या, अरे हाजी है नाजी, अरे कुछ बात समझ में आती नहीं आती आपको? कितनी सरल बात कही। क्या सुशील भैया, कितने बरस में नियम लेोगे आप? बोलो कि घास में नहीं खाएंगे, कि रात में बाहर नहीं जिमने जाएंगे, कितने बरस में बाबूजी? कोई सीमाएं तो होंगी। कितने बरस जियोगे ये तो बता दो, चलो फिर अपन उसमें बंटवारा कर देते हैं। कितने बरस जिएंगे अपन बाबूजी? अब बोलते तो साहब एक समय का ठिकाना नहीं। जब जिसको एक समय का ठिकाना नहीं, इस बात का विश्वास हो ना, वो सब छोड़कर आत्म कल्याण में लग जावे। आई बात समझ में? बोलता तो ऐसा है जैसे बड़ा पंडित हो गया है। क्या बोलता गजा साहब? एक समय का ठिकाना नहीं। जिसको एक समय का ठिकाना नहीं हो, उसको अंदर में कैसा धड़कता हुआ वैराग्य चलता है? पोते का कर दूं, पोते के पोर बच्चे का कर दूं, क्या चलता है इसको 24 घंटे? है बाबूजी कितने समय जीना है आप बता दो सही, ईमानदारी से, क्या चल रहा है? अच्छा चलो, अब ये देखो कितने समय जीना है इसको पर, लेकिन ये मर जाऊंगा ऐसा तो इसको विश्वास ही नहीं है। और कुछ जगत में देखकर विश्वास है तो आगे क्या होगा इसको डाउट। यहां की कितनी टेंशन है इसके, बोलो कितनी टेंशन है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं यदि कसायों के अनुसार कार्य बने और प्रमाण नहीं करता मतलब बस नियम,
है ना। आज 2 बच्चों की शादी अब दोनों की हो गई, अब कोई शादी के संबंध में, किसी की शादी के संबंध में इधर उधर की पंचायत नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है बाबूजी उसमें? कोई ये तो कर ही सकते हो आप, हैं? सुशील भैया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब बच्चा कमाने लग गया है और हमारे पास आजीविका के, अब हमको व्यापार नहीं करना, और कौन कितना आगे बढ़ता है, घट जाता है, क्या रहता है, हम अपने को क्या करना है? क्या आयु का क्या ठिकाना है? पंचम काल में तो वैसे भी बड़ी समस्या है? अरे कुछ जमी बात, जमी कि नहीं जमी है आपके? मैं कब मानू बाबूजी जमी? अरे जमी तो कब जमी ये तो बताओ आप। सुनने में अच्छी लग रही है, चंदू भैया, सुनने में अच्छी लग रही। या टोडरमल जी साहब कह रहे प्रमाण किए बिना ये सुखी नहीं है। कितनी जमीन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना वस्त्र चाहिए, कितने आभूषण चाहिए, तू एक बार प्रमाण तो कर। 1 किलो सोना चाहिए, उसके बाद तो बंद है। कितना चाहिए कजाव साहब? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। बाबू जी कितना? तो इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं भाई, एक इच्छा पूरी होने पर भी रुकाव नहीं है, रुकता नहीं है, इच्छा इसकी चालू है। तो अब ये कहां सुखी है? किसको सुखी कहना जगत में? बोलो भाई, है? कैसी स्थिति बाबूजी अपने, कितनी विचित्रता है? सब कुछ अपने को समझ में आ रही है, लेकिन अंदर से जीव भिन्न नहीं पड़ता है? भिन्न नहीं पड़ता, मानता नहीं है? कितना कसाय का अनुसरण करता हुआ है, कसाय से नहीं भिन्न पड़ता। रोज 24 घंटे अपन कसाय कसाय दुख रूपे कहते हैं, लेकिन कब्जा उसी का है। अपने ऊपर किसका कब्जा है बाबू? कसाय का। वो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, अपन नहीं बैठे हुए। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कब सुखी होंगे संजय भाई साहब? कसाय के अनुसार कार्य हो जावे तो कब सुखी? तो टोडरमल जी साहब ने एक ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया? देखो, कसाय के अभाव से ही सुखी हुआ जाता है। आई बात समझ में? अब एक कसाय के अनुसार काम हो गया और अगली कसाय आपके उत्पन्न नहीं होए, यानी स्वभाव का आश्रय ले लो, या बाहर से कहो चरणा नियोग से प्रमाण कर लो, नियम ले लो, बस खत्म है। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपन? कितना कपड़े चाहिए? अरे बोलो ना। कितना आभूषण चाहिए? बुढ़ापे में व्यवस्थित हो जाए तो कितना पैसा चाहिए बैंक में? अरे बोलो, कुछ तो बोलो आप, अमाउंट मुझे भी खबर पड़े। कितना चाहिए? बोलो बाबूजी, कितना चाहिए? नहीं, फिगर तो बोल दो, फिगर भी समझ में आए क्या है? कितना चाहिए? अच्छा, कितना ले जाएंगे? हाँ, चाहिए कितना? खर्चे के लिए वही तो पूछ रहा हूं, फिगर कितना खर्चा है, आइडिया तो लगे अपने को भी कितना चाहिए खर्चे के लिए। फिगर बता दो, 5,000 10,000 कितना चाहिए खर्चे के? खर्चे का तो फिगर बता दो चंदू भाई, आपने बात तो सही बोली है, खर्चे के लिए कितना खर्चा बाबूजी? चंदू भाई से पूछ लो। अरे भाई, ये अंदर में लोभ पड़ा हुआ है, लोभ, और लोभ कसाय के वशीभूत ये परेशान हो रहा है, और उसको इसकी परेशानी नहीं दिखती। ये सब बात अभी टोडरमल जी साहब कहेंगे। स्वयं परेशान हो रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि कसाय की पूर्ति हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये कसाय जो है दुख रूप, ये नहीं लगती इसको। तृष्णा है, तृष्णा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, एक गई तो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी, तीसरी गई तो चौथी। बाबूजी, एक सुंदर एक ग्रंथ है, उसमें सुंदर बात कही इन संज्ञाओं के संबंध में। देखो मैं आपको बताता हूं, जब तक संज्ञाएं रहती है क्या, तो उसके वियोग में पीड़ित रहता है, और जब संज्ञा पूरी हो जाती है तो दोनों भव बिगाड़ देता है। आई बात समझ? दोनों भव का दुख। अभी जब तक भूख लगती है ना, भूख, तो सुशील भैया किस भाव की पीड़ा है? इस भाव की पीड़ा है। और भूख लगने पर इसने भोजन किया, और भोजन के लिए फिर नाना प्रकार के सच झूठ काम किए, फिर अयत्नाचार पूर्वक बनाया और भोजन किया, तो भूख शांत हो गई।
भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन इस पूरी एक्टिविटी में ये भाव तो बिगड़ा ही है और अगला भाव भी बिगड़ता है। आई बात समझ? संज्ञा की पूर्ति में अगला भाव भी बिगड़ता है। आई बात समझ में? और संज्ञा नहीं पूरी होवे तो इसको लगता है इस भाव में बहुत दूर, बहुत पीड़ित हूं, बहुत पीड़ित, और भूख सहन नहीं हो रही है। ओहो, परिग्रह परिग्रह परिग्रह, क्या पीड़ा है बाबूजी परिग्रह की? नहीं पैसा होगा तो कौन हमारे को इज्जत करेगा? कौन समाज में हमारे को? पैसा बिना काम नहीं चलता, चंदू भाई, नहीं चलता ना पैसा बिना काम है। अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो, किसके बिना काम नहीं चलता है? और यहां कह रहे हैं कि उसके लिए निरंतर जो तू उपाय करता है, परिग्रह जोड़ने का जो विचार करता है, वह तेरे को वर्तमान में तो दुख रूप है ही, लेकिन उसके एवज में, उसके निमित्त से जो पाप का बंद होगा वो अगले भाव में भी दुख रूप है। अभी पैसा नहीं है, वो पीड़ा एक भाव की है, और यदि पीड़ा दूर करने के तू उपाय करके जोड़ता है तो वो पीड़ा कितने की बाबूजी? अनेक भाव। कितनी खतरनाक बात है। हा? संज्ञा की पीड़ा एक भाव की है, और पूर्ति हो जाए तो कितने भाव तक दुखी होता है बाबूजी? भाव भाव की है? चलो अब पढ़ते हैं। देखो बहुत सुंदर बात है इसमें, इस पैराग्राफ के अंदर। अब तीसरी पंक्ति से अपने को पढ़ना है, तीसरी या चौथी। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था। कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हुआ था? कसाय के अनुसार कार्य सिद्ध नहीं हुआ था, तब तक काहे से दुखी था? वो कसाय की पीड़ा थी, है? बहुत पीड़ा थी। मैं इनको नीचा दिखाना चाह रहा हूं, आज तो उनको भरी समाज में, सभा में इनकी इज्जत उतारनी है, मुझे मौका ढूंढना है। तो जब तक मौका नहीं मिला तब तक काहे से पीड़ित था? सुशील भैया काहे से पीड़ित था? कसाय से। किसकी कसाय से? स्वयं की कसाय से पीड़ित। और मौका मिल गया, और ऐसा भविष्य में था कि उनका अपमान होना नक्की था, और अपमान हो गया, फिर तो सुखी। तो अब आगे कहते हैं, देखो, जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ तब तक तो उस कार्य संबंधी कसाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कसाय हो जाती है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। एक समय 2 बरस से परेशान था, बच्चे का विवाह हो जाए और शादी हो गई, उस दिन शाम को तो रिलैक्स। क्या होता है फिर सुशील भैया? अरे शाम को क्या होता है? शादी हो गई तो वापस दूसरी कसाई चालू है, तो रुकाव कहां है? फिर सुखी कहां है? नहीं कह रही भैया, मकान बन गया, फर्नीचर बनाना है तो पर्दे लाने हैं और दूसरा मकान बनाना है? क्या करना है? गाड़ी ले लानी है 2 बरस से गाड़ी के लिए परेशान, और गाड़ी आ गई तो बाबूजी फिर, अरे बोलो, फिर तो प्रॉब्लम सोल्व। फिर इंश्योरेंस की टेंशन, फिर उसको रखने का, फिर उसको साफ करने वाला। अरे कहां रुकाव? कहां है? रुका कहां है जीव? ये तो बताओ। ये बहुत सुंदर बात कही है बाबूजी, अंतिम पंक्ति। यदि तू प्रमाण कर ले, भाई हाँ एक गाड़ी रखना है, प्रमाण कर ले, मुझसे से काम हो जाता है, तो समझ में आ गया कि तेरा रुकाव हो गया। एक व्यापार का तूने प्रमाण कर लिया तो रुकाव हो गया है, मकान बना लिया और प्रमाण कर लिया तो रुकाव हो गया है, 5 वस्त्र रखूंगा प्रमाण कर लिया तो रुकाव हो गया है। बोलो अपन ने कर रखा है क्या प्रमाण? कितने कपड़े चाहिए? बोलो, हाथ ऊंचा करो, कितने कपड़े जीने के लिए चाहिए था? अरे कुछ तो बोल दो संख्या। कोई दिक्कत नहीं, कम ज्यादा कर लेंगे अपन। कितने चाहिए? कितने चाहिए? बाबूजी कितने चाहिए? हाँ साहब गृहस्थी है, कपड़े तो चाहिए। हाँ साहब नो। कोई कितने चाहिए ऋषभ जी भाई साहब? गिने ही नहीं साहब, रुका नहीं है, और संतुष्ट नहीं है बाबूजी। चाहिए कितने? 2 जोड़ी हो जाए, ज्यादा से रख लो 3 जोड़ी हो जाए, 10 कर लो, प्रमाण तो करो तो सही। मैं कहता हूं बांधो तो सही सीमा। 30 करे, 300 करे, नक्की तो करे, फिर उधर उपयोग नहीं जाए। आई बात समझ में? नक्की मतलब उधर की तरह उपयोग नहीं जाए। आई प्रमाण मतलब निवृत्ति। आपको पता है अपन ने उसमें पढ़ा था शिक्षा व्रत में और गुण व्रत में, गुणात्मक वृद्धि करता है देश व्रत,
दिग्व्रत, हमने दिशाओं का प्रमाण कर दिया कि बस इन क्षेत्र में 15-15 किलोमीटर तक जाऊंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब 15 किलोमीटर के बाहर कुछ भी हो रहा हो, ओ गुजरात में चक्रवात आ रहा है, अपने को क्यों सोचना, अपन तो 15 किलोमीटर में ही है। कहां आ रहा चक्रवात है? तो कितना फ्री हो गया ये। अमेरिका में क्या हुआ है? चातुर्मास में महाराज जी प्रमाण कर लेते ना बाबू जी, बस इस क्षेत्र की परिधि में इतने किलोमीटर में, फिर इस किलोमीटर के बाहर क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, एक आत्मा की आराधना। दिग्व्रत कर लिया, फिर उन्होंने और नक्की कर लिया कि आज के दिन तो बस ये एक गली, इसके बाहर कुछ नहीं सोचेंगे। देखो बाहर से निवृत्ति होए तब उपयोग फ्री होकर अंदर जाएगा, और उधर ही उधर बहिर्मुख होगा तो कुछ नहीं होगा। बहिरंग निवृत्ति भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आई बात समझ में आपको? हाँ, उससे काम हो जाता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा योगदान है आपका, उसको ढीला नहीं छोड़ना। क्या क्या करना है? बुद्धि पूर्वक प्रमाण करना है। अरे को बात जज गई कि नहीं जज गई आपको? अभी कौन नक्की करेगा क्या कितनी हरी सब्जी खानी, कितना क्या खाना, उसको प्रमाण तो कर सकते हो। कितनी सामग्री रखनी, कितना आभूषण रखना, कितना बैंक बैलेंस रखना, क्या करना है बाबूजी, ये तो नक्की कर सकते हो। जितना डरते हो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो बंद है। कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। चलो ये आप कल विचार करके बता देना। हाँ तभी तो प्रमाण मतलब पहले बाहर निकाल दो, फिर तीसरी लाओ, 4 साथ में क्या करना है? हाँ चलो चलते हैं आगे। देखो अब आगे क्या सुंदर बात कही, क्या कहा? एक समय मात्र भी निराकुल नहीं हुआ, नहीं रहता। जैसे अब यहां उदाहरण से समझा रहे हैं ऊपर की इन 3 पंक्तियों को टोटल मोदी साहब। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, है ना, और उसका बुरा हो चुका। कैसे हुआ? वो भवितव्य के अधीन, उसने सोचा उसके अधीन नहीं। ये तो पहले पैराग्राफ में समझा चुके हैं। क्या? क्रोध से मैं चाह रहा था कि बाबूजी का नुकसान हो है, मेरे मन में ये भाव चलता था, और बाबूजी आपके पाप का उदय ऐसा आया कि आपके नुकसान हो गया। ठीक है, ये बात यहां 2 पंक्ति। उसके आगे क्या कहा? तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। फिर मैंने बाबूजी का छोड़ा और चंदू भाई को पकड़ लिया, अभी इसका बुरा होना चाहिए है? तो फिर रुकाव कहां है? आई बात समझ में? फिर रुकाव कहां है? दूसरा, अथवा, ये और महत्वपूर्ण बात है, ये पंक्ति और महत्वपूर्ण है। देखो, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, और जब बहुत शक्ति हो गई तब बड़ों का बुरा चाहने लग गया। जब मेरे में ताकत नहीं थी बाबूजी, तो अपने से नीचे वालों का बुरा चाह रहा है, और थोड़ा जैसे पैसे आ गया तो फिर पैसे वालों से टक्कर लेने लग गए, उसका बुरा है। पहले तो मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा तो वार्ड के 5-10 जो लोग विरोधी थे उनका बुरा चाहता था, ये अपना विरोधी है। और जैसे ही फिर मैंने विधानसभा के में पहुंच गया तो फिर क्या होगा बाबूजी? फिर पूरे इस क्षेत्र का जो विरोधी सब विरोधी हो गए। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, उसका दायरा बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाती वैसा वैसा उसके कसायों का दायरा बढ़ता जा रहा। ये कह रहा, देखो क्या, थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, और बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान, माया, लोभादि द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। मैं चाह रहा था बाबूजी इस यहां सेक्टर 11 के कार्यक्रम में अपना सम्मान हो, कैसे भी करके जुगाड़ तुगाड़ करके, और ये काम हो गया तो फिर अब उदयपुर का जो कार्यक्रम होगा उसमें मेरा भी होना चाहिए, है कि नहीं? बड़ा पंडित है हम, 80-100 लोग रोज सुबह में आते हैं सभा में, ऐसा नहीं चलता है बाबूजी। एक मान से काम पूरा हुआ, फिर दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे हुआ, फिर संभाग लेवल पे, ये इसके चलता रहता है। कसाय रुकती कहां है? बात समझना हो, मैंने एक अपने पे घटाया उदाहरण, सब अपने अपने पे घटाना। कसाय रुकती कहां है? समस्या तो कसाय बैठनी है, कसाय के अनुसार कार्य करने का थोड़ी है क्या, और होना तो भवितव्य के अधीन है। अब देखो आगे क्या, थोड़ी शक्ति थी
तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, है ना। जब छोटा था, सेक्टर 11 वाले ही पहचानते हैं, तो यहाँ ही और थोड़ी शक्ति ज्यादा हो गई अब पूरे उदयपुर में, तो उदयपुर का जो भी कार्यक्रम होगा वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं बाबूजी क्या। थोड़ी शक्ति थी तो छोटा दायरा था, और शक्ति बड़ी हो गई तो दायरा बड़ा हो गया। जैसा देखो, थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कसायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। आई बात समझ है। थोड़ा पैसा था तो 500 लोगों को खाना खिलाया, और ज्यादा पैसा हो गया तो फिर क्या करा बाबूजी, जात जिमा दी, कसाया मान कसाई की पूर्ति कर ली ना आपने, है ना। काम तो जैसे ताकत बढ़ती जाती है वैसे वैसे कसाई की पूर्ति में लग गया, लेकिन इसने क्या करा, प्रमाण नहीं किया, इसलिए कहीं ठहराव है नहीं। अरे बात जज गई कि नहीं जज गई आपको, मेरी बात नहीं है हो, ये किसकी बात है सुशील भैया, हाँ केवली भगवान की बात है, गौतम गणधर की बात है, आचार्य परंपरा की बात है। टोडरमल साहब ने उसके आधार से ये बात कही है क्या, कि प्रमाण नहीं करता। अब आज अपने को सबको नक्की करना है कि अपने को नियमावली तो बनानी है कि क्या क्या चीज अपने को रखनी है, कितनी रखनी है, अब अपनी अपनी लिमिट में बना लेना। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया बना सकते कि नहीं बना सकते, बोलो भाई है। अरे आवाज ही नहीं आ रही बाबूजी, आपके अलावा किसी की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो भैया वो आपको नियमावली बनानी, क्योंकि कसाई तो रुकनी चाहिए ना, कि प्रमाण तो होना ही चाहिए, तब तो मानेंगे कि भाई काम हो गया है, बाकी तो रुकाव नहीं है। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।